परम पावन प्रभु महावीर के चरणों में कोटिशः नमन। पंच परमेश्वरी को वंदन। जैन समाज को नई दिशा, नया चिंतन, नया विचार देने वाले जैन समाज के रत्न कहूँ या एक विशिष्ट कर्तृत्व और व्यक्तित्व के धनी आदरणीय शांतिलाल जी मुत्था, जिन्हें प्यार से हम सब भाऊ कहते हैं, और अग्रिम पंक्ति में बैठे हमारे बड़े भाई, तमिलनाडु के लिए शुरुआती दौर में जब तमिलनाडु में इसकी शुरुआत हुई थी तो हम सबको एक नई ट्रेनिंग दे करके एक नई दिशा दी कि हम कुछ जीवन में कुछ विशेष कर सकें। ऐसे हमारे आदरणीय प्रफुल्ल भैया तमिलनाडु, और साथ में अगर ये भी कहूँ तो आज के दिन भारतीय जैन संगठन के परिप्रेक्ष्य में पूरे भारत के एक विशेष व्यक्तित्व है हमारे प्रिय भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राजेंद्र जी लुंकड़, और सभी सम्मानित जनों को, और यहाँ उपस्थित जैन समाज के विशेष कार्यकर्ता अगर कहूँ, एक विशेष टीम की बात कहूँ, जिनको मैंने और कमल भाई ने पिछले 3-4 साल में अनुभव किया है कि तमिलनाडु जैन समाज की ताकत क्या है। ऐसे सारे हमारे चैप्टर्स के प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और सभी कार्यकर्तागण और जैन समाज को आज से एक नई दिशा की ओर ले जाने वाले के लिए यहाँ उपस्थित सभी महानुभावों को सादर जय जिनेंद्र, सादर प्रणाम। आप सबका हृदय की अनंत अनंत गहराइयों से खूब खूब स्वागत, अभिनंदन, अभिवादन। साथियों, जब बीजेएस के बारे में कोई बात करता हूँ तो मुझे भाव की 2-3 बातें बहुत, जिसके लिए मुझे अपील की, जिसके वजह से मैं जुड़ा। जब राजेंद्र जी ने पहली बार आज से लगभग 16 साल पहले कि भारतीय जैन संगठन उस विचारधारा का नाम है जो व्यक्ति, परिवार, समाज और राष्ट्र के सामने जो चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों को आइडेंटिफाई करके रिसर्च बेस्ड उसके सॉल्यूशन प्रोवाइडर करने वाली कोई संस्था है। उसका नाम क्या है? थोड़ी आवाज आनी चाहिए आप सबकी तरफ से। बीजेएस। जब इस संस्था के साथ जुड़ने का एक सुनहरा मौका जिस व्यक्ति ने दिया, राजेंद्र जी लुंकड़, मैं राजेंद्र जी दिल से ये बात कह रहा हूँ कि जीवन के किसी भी क्षण में मैं आपका उपकार, आपका ऋण नहीं चुका सकता। जो मिला उसको शब्दों में बताना बहुत मुश्किल है, बहुत बार बात होती है। कल भी ये बात चली थी तो मैंने एक ही कहा, राजेंद्र जी जितना मिला है उससे परे कुछ की चाह भी नहीं रही अब, और उसका ऋण सिर्फ भाऊ प्रफुल्ल भैया, आपका, ज्ञानचंद जी साहब का, हमारे जो पूर्वाध्यक्ष राजेंद्र भैया हैं, धनराज जी टाटिया हैं, और जितने लोगों ने तमिलनाडु में पिछले 16 साल में जिन साथियों ने पदाधिकारी के रूप में, कार्यकर्ताओं के रूप में, ट्रेनर्स के रूप में जिन्होंने सेवाएं दी, उन सब का बहुत उपकार है। और पिछले 3 साल से लगभग ऊपर के समय में पूरे तमिलनाडु के गांव-गांव जाकर के जैन समाज के जो पदाधिकारीगण हैं, जो विशिष्ट जन है, और जो हमारे युवा साथी हैं, भाई बहन हैं, उन सब का इतना उपकार है, उनसे इतना आशीर्वाद, इतना प्यार मिला है कि शायद जन्मों जन्मों तक भी उसका ऋण चुकाना मेरे लिए संभव नहीं होगा। बात आती है कि भारतीय जैन संगठन के बारे में शायद यहाँ उपस्थित लगभग सारे लोग बहुत सारी बातें जानते हैं। एक विचार के साथ 38 साल पूर्व एक संस्था का शुभारंभ हुआ, उसकी नींव आदरणीय भाव ने रखी, और उस नींव को सिंचन देने के लिए 25 साल के अपने उसके अध्यक्ष होने के बाद एक विशेष काम जो भाव ने किया, मैं समझता हूँ हम सबके लिए प्रेरणा है कि कैसे ममत्व को छोड़ा जाता है। हम बहुत बार छोटी बातों में अटक जाते हैं, लेकिन उस ममत्व को छोड़ करके एक आध्यात्मिक व्यक्तित्व के रूप में आदरणीय प्रफुल्ल भैया पारक को भारतीय जैन संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त कर उन्होंने जो बेहतरीन एक उदाहरण पेश किया, वो निश्चित ही हम सब के लिए अनुकरणीय है। और उसके बाद आदरणीय राजेंद्र जी पिछले 6 साल से इस संस्था को सिंचन देते हुए न सिर्फ तमिलनाडु में बल्कि पूरे भारतवर्ष के आज लगभग 16-17 राज्यों में भारतीय जैन संगठन की एक सुदृढ़ नेटवर्क है, कार्यकर्ताओं की लंबी श्रृंखला है, और ऐसे संस्था के साथ हम सबको जुड़ना, मैं समझता हूँ हम सबका सौभाग्य है। भाव के साथ जुड़ना और इन विभूतियों के साथ जुड़ना हम सबका बड़ा सौभाग्य है। भाव,
मैं एक बात आपसे अभी निवेदन करना चाहूँगा कि निश्चित ही आपके साथ जुड़ना, प्रफुल्ल भैया के साथ जुड़ना, राजेंद्र जी के साथ जुड़ना, ज्ञान सा के मार्गदर्शन में चलना हम सबका भाग्य तो निश्चित ही है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन आप सबका भाग्य शायद हमसे भी ज़्यादा है, क्योंकि आपको पूरे भारतवर्ष से ऐसे चुनिंदा जैन समाज के कार्यकर्ता मिले जो निस्वार्थ भाव से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जिनके मन में हर वक्त समाज के लिए कुछ करने की एक जो दर्द है, वो निश्चित ही ये कह सकता हूं कि हमसे ज़्यादा आप प्रथम पंक्ति में बैठे हुए लोग उस सौभाग्यशाली हैं जिनको इतनी बड़ी टीम मिली और जो निस्वार्थ भाव से अनवरत वर्षों से समाज के लिए भारतीय जैन संगठन के माध्यम से कार्यरत है। शुरुआत में जब बातें चलती रही, भाव के बाद प्रफुल्ल भैया ने परिवर्तन यात्रा की, उसके बाद एक कंसेप्ट आया सुखी परिवार समृद्ध परिवार, और अब एक नई बात के साथ इस वर्ष राज्य अधिवेशनों का आगाज हुआ। बढ़ती समस्याएं, बढ़ती तैयारियां। समस्याएं क्या है, कैसे उसका समाधान मिलेगा, उस पर भाव और हमारे जो अन्य गण्यमान्य व्यक्ति हैं उस पर बात करेंगे। मैं उस बात पर ज़्यादा गहराई से नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन एक बात जो मन में हर वक्त कहीं न कहीं दर्द पैदा करती है कि इतना समृद्ध, शक्तिशाली, सक्षम जैन समाज जिसकी अपनी एक विशिष्ट परंपरा रही है, ऐसे क्या कारण है कि हम दिनों दिन अलग अलग स्तरों पर व्यक्ति की दृष्टि से, परिवार की दृष्टि से कमज़ोर होते जा रहे हैं। और हम में से कितने लोग हैं जो इस बात का चिंतन करते हैं कि अगर समाज कमज़ोर हुआ, समाज की जो परंपराएं कमज़ोर हुई, तो कहीं ना कहीं जाकर के हम सबको सफ़र करने का समय आएगा, और वो समय बहुत दूर नहीं अगर इसी रफ्तार से हमारे सामने ये चुनौतियाँ और समस्या बढ़ती रही। ज़रूरत है आज के इस अधिवेशन से, और जब इस अधिवेशन का आगाज़ हुआ, इसकी जब परिकल्पना बन रही थी, तो राजेंद्र जी से मेरी बात हुई, ज्ञानसा से बात हुई कि भले ही ये आयोजन भारतीय जैन संगठन तमिलनाडु कर रही है आयोजन इसका, लेकिन ये अधिवेशन पूरे जैन समाज का, सिर्फ तमिलनाडु का नहीं। इस बार एक नया चिंतन किया गया, तमिलनाडु, पौंडीचेरी, केरला, आंध्रा और तेलंगाना, इन पांचों राज्यों में जो प्रवासी हम जैन समाज के लोग हैं, उन सब का ये अधिवेशन है। और आज मुझे खुशी है कि प्राय सभी राज्यों से, एक केरला को, जहाँ तक मुझे ध्यान, केरला को छोड़ करके बाकी सारे राज्यों से लोग आज उपस्थित हैं। और ये इस बात को प्रमाणित करती है, इस बात को कह सकते हैं हम कि आने वाले समय में इस उत्तर दक्षिण भारत के इन राज्यों का जैन समाज का भविष्य निश्चय ही बहुत शुभ है। और हम सबको मिलकर के आज के बाद एक ऐसा संकल्प लेकर के उठना है कि हम अपने अपने गांव में, देखिए किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, राज्य स्तर पर टीम होती है, वो अपना काम करती है। आपको सिर्फ अपने गांव में, और तमिलनाडु में जहां हम लोगों ने अनुभव किया, 100 परिवार से ऊपर के तो 8 या 10 क्षेत्र हैं, बाकी क्षेत्रों में तो 25, 30, 8, 15 परिवार है। तो आपके लिए तो कितना सा काम है करने का। और अगर सिर्फ भाव के माध्यम से, राजू शाह के माध्यम से, प्रफुल्ल भाई के माध्यम से जो हमें निर्देशन मिलता है, जो मार्गदर्शन मिलता है, अगर उतना ही काम हम अपने अपने गांव में कर सके, तो निश्चित ही वो दिन दूर नहीं जब हम सब गौरव से कह सकेंगे कि तमिलनाडु का जैन समाज पूरे भारत के लिए एक उदाहरण है, और ऐसा मॉडल, ऐसा चिंतन पूरे भारत में रेप्लिकेट किया जा सकता है। साथियों, अब जो विशेष की मैं तमिलनाडु की बात विशेष तौर पर करना चाहूँगा। आप सबके आशीर्वाद से, मार्गदर्शन से और सहयोग से आज हम बड़े गर्व के साथ कैसे कह सकते हैं कि तमिलनाडु का भारतीय जैन संगठन का परिवार है, वो इतना बड़ा हो गया है। आप सबको शायद जानकर खुशी होगी और गौरव होगा। और गौरव इसलिए नहीं कि मैंने और कमल भाई के लिए नहीं, स्वयं के लिए होना चाहिए कि हम सब ने मिलकर भारतीय जैन संगठन परिवार को 97 चैप्टर्स तक पहुंचा दिया। और उसमें हमारी जो नारी शक्ति है, जो मैं व्यक्तिगत तौर पर मानता हूं कि जैन समाज के सबसे बड़ी ताकत तो हमारी नारी शक्ति है। अगर उन्होंने कुछ ठान लिया तो असंभव नाम का शब्द डिक्शनरी से बाहर चला जाता है। आज 97 में 38 लेडी स्विंग चैप्टर्स हैं। मैं समझता हूं पूरे भारत में भी शायद इतने चैप्टर होंगे, मुझे पूरी जानकारी नहीं, लेकिन लगता नहीं कि इतने चैप्टर पूरे भारत में एक स्टेट में होंगे या पूरे भारत को मिलाकर के होंगे। ये निश्चित ही आप सबका प्यार, जब हम आपके क्षेत्र में गए तो जिस रूप में जैन समाज के हमारे जो पदाधिकारी गण हैं, इस वर्ष प्रफुल्ल भैया भाव हम लोगों ने एक नया प्रयोग किया पिछले 3 साल में। पहले हम कैसे जाते थे क्षेत्रों में, हमारे एक क्षेत्र में 2 या 1 परिचित व्यक्ति होते थे, उनसे बात करते थे, हम जाते थे, मीटिंग करते थे, आते थे। समाज का जुड़ाव
धीरे धीरे होता था। इस बार नया चिंतन किया गया जिसमें कुछ चैलेंजेस भी आए कि हम लोगों ने जैन समाज के जितने भी संघ हैं उनके अध्यक्ष मंत्रीगण को, उनके पदाधिकारी को, वरिष्ठ जनों से हम लोगों ने व्यक्तिगत बात की और उन्हें कहा, उन्हें निवेदन किया कि आप एक मीटिंग का आयोजन करें जिसमें भारतीय जैन संगठन की तरफ से हम कुछ साथी आने वाले हैं और भारतीय जैन संगठन क्या करती है समाज के लिए, उसकी क्या ज़रूरत है, आज उसके हर प्रोग्राम को समाज को क्यों अपनाना चाहिए, उस पर हमारी बात रखेंगे और उसके बाद अगर आपका आशीर्वाद मिले तो हम आपके साथ आगे बढ़ेंगे। मुझे ये बात कहते हुए प्रसन्नता के साथ गौरव और उन सभी विभूतियों के प्रति सम्मान का भाव आ रहा है कि उन्होंने एक एक गांव में कई बार तो रात को 11, साढ़े 11, 12 बजे तक मीटिंगें चली और पूरे जैन समाज को उन्होंने इकट्ठा किया। और जब ये बात भारतीय जैन संगठन की विचारधारा को, भारतीय जैन संगठन की कार्यशैली को और उसका जो एक बहुत बड़ा बास्केट है प्रोग्राम्स का, उसको जब उनके समक्ष रखा गया तो उन्होंने कहा कि हमें बीजेएस के नेटवर्क से जुड़ना है। और उसके पहले हमने कहा कि हमारा कोई लक्ष्य नहीं कि हम चैप्टर बना के कोई रिकॉर्ड बनाएं, हमारा सिर्फ इतना लक्ष्य है कि एक एक गांव में हमारे कनेक्ट हो जाएं, हमारा एक ऐसा नेटवर्क डेवलप हो जाए कि किसी भी गांव में अगर हमारे काम को आगे बढ़ाना हो, किसी भी समाज की चुनौतियों को अगर डील करना हो तो हम आपसे डायरेक्ट कनेक्ट हो सके। और उसका प्रतिफल ये रहा कि आज इतना बड़ा नेटवर्क है। भाऊ कुछ मेरी कह दें कमी या हम लोग किसी कारणवश नहीं जान सके, नहीं तो आज 101 चैप्टर के साथ हम यहाँ उपस्थित होते हैं। 4 चैप्टर जो रेडी हैं उनके गांव हम पहुँच नहीं सके किसी कारण से, तो ये सैकड़ा आने वाले 5, 7, 10 दिन में ही ये पूरा होने वाला है। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि सेंचुरी के आंकड़े से हम एकदम एक बाउंड्री पीछे हैं, अगर एक बाउंड्री लगा दे तो 100 क्रॉस कर जाएंगे। और ये नेटवर्क डेवलप होने के बाद अभी जो सबसे पहले जो लाइट कुतुब इलाके का जो लैंप लाइटिंग का जो नज़ारा आपने देखा, मैं समझता हूँ मेरे लिए, कमल भाई के लिए, हम ज्ञान से, ये हम सब के लिए एक अद्भुत नज़ारा था। मैं देख पा रहा था कि एक बड़ी श्रृंखला में काफ़ी चैप्टर्स के अध्यक्ष और उनके सेक्रेटरी यहाँ मौजूद थे। साथियों, भारतीय जैन संगठन की ताकत कौन है? हम हैं, राजेंद्र जी है, भाऊ है। मैं ये मानता हूँ और ये विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि भारतीय जैन संगठन की सिर्फ तमिलनाडु नहीं, पूरे भारत की ताकत है। तो हमारे ये पदाधिकारी, चैप्टर के अध्यक्ष, मंत्री और उनके साथ काम करने वाले सैकड़ों कार्यकर्ता हैं। और उन कार्यकर्ताओं को जो आशीर्वाद पूरा जैन संघ मिलकर के देता है, उसको भुलाना किसी के लिए भी संभव नहीं। मैं 2-3 बातों को अभी स्मरण में अगर लाऊं, कोविड का जब क्रम आया, कोविड की जब स्थिति हम के सामने विकट आ गई, आदरणीय भाऊ जो जिनके बारे में विजनरी व्यक्तित्व हम कहते थे, क्या होने वाला है वो पहले विजुलाइज करके उसके लिए पूरा समाधान तैयार करके देते हैं। भाऊ ने जब पता भी नहीं था कि ऑक्सीजन की कमी होने वाली है, एक साथ हजारों कंसंट्रेटर अपनी व्यवस्था से मंगवा करके ऑर्डर कर दिए कि ताकि ये जब भी इसकी स्थिति बने पूरे भारत के जगह जगह पर इसको भेज करके लोगों की जान बचाई जा सके, लोगों को राहत पहुंचाई जा सके। भाऊ तमिलनाडु में सिर्फ हम लोगों ने एक सूचना की थी कि ऐसा एक निर्देशन, मार्गदर्शन हमारे पास आदरणीय भाऊ राजेंद्र जी के माध्यम से आया है कि स्थिति बहुत जल्दी आने वाली है भारत में, तो तमिलनाडु के लोग इसके लिए क्या कर सकते हैं। मुझे आज भी स्मरण है कि वो मैसेज मैंने जब ड्रॉप किया उसके 3 सेकंड के बाद इतने सारे मैसेज आ गए कि हमारी तरफ से 2 कंसंट्रेटर, हमारी तरफ से 1 कंसंट्रेटर। मतलब मुझे आश्चर्य हुआ कि कोई व्यक्ति देखने के साथ ऐसे रिस्पॉन्स भी कर सकता है 3 या 4 सेकंड में। और उसमें हमारे सबसे पहला जो कंसंट्रेटर का जो स्वीकृति आई वो आई हमारे कोयम्बटूर महिला मंडल की। खूब धन्यवाद देता हूँ आज इस मंच के माध्यम से हमारे सारे जैन समाज के उन विभूतियों को, उन महानुभावों को जिन्होंने भाऊ के चिंतन को धरातल पर उतारने के लिए पल भर की भी देरी नहीं की। और उसका रिजल्ट यह रहा कि मोर देन 200 कंसंट्रेटर्स, लगभग उस वक्त हमारे पास 58 चैप्टर्स थे, लगभग सभी चैप्टर्स में उसके माध्यम से कार्य हुआ और कई स्तरों पर तो बहुत बड़ा कार्य हुआ। तो इस व्यवस्था को आप सबने जिस आशीर्वाद के साथ हमको करने का जो मौका दिया, उसके लिए पूरे जैन समाज के प्रति मैं नतमस्तक होकर के उनके प्रति विनम्र भाव, आदर भाव और कृतज्ञता का भाव ज्ञापित करता हूँ। साथियों, आज का अधिवेशन, मेरा निवेदन है आप सबसे कि सिर्फ एक इवेंट बन के न रह जाए। आज से एक नया अभियान तमिलनाडु में शुरू होना चाहिए और उसकी एक कड़ी कल हमारे विजनरी राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिनका कुछ समय पहले एक चिंतन आया
कि पूर्व संध्या, अधिवेशन की पूर्व संध्या पर एक जैन यूथ कनेक्ट का प्रोग्राम हमें रखना चाहिए, जिससे जैन यूथ कनेक्ट उस कार्यक्रम में भी आए और द्वितीय दिन वो अच्छी संख्या में हमारे बीच रहें और इस अधिवेशन के मर्म को समझ सके और आगे जाकर के वो समाज के लिए कैसे उपयोगी बने। और मैं ये कह सकता हूँ कि कल का जो लगभग 1.5 घंटे का जो सेशन था राजेंद्र जी ने जो लिया, वो हमारे जितने युवा साथी यहाँ उपस्थित थे उनको एक अलग स्वरूप में दिखाई दिया। एक वो कह सकते हैं कि आउट ऑफ बॉक्स का था और उससे जितने लोग कनेक्ट हुए। कल राजू साहब आपका सेशन कंप्लीट होने पर जब हम डिनर कर रहे थे तो लगभग वहाँ उपस्थित सारे युवा आकर के हमें बोल रहे थे कि भैया ऐसा कार्यक्रम हमने कभी नहीं देखा। हम बहुत बार मीटिंग्स में जाते हैं, बिजनेस मीटिंग में जाते हैं, समाज की मीटिंग में जाते हैं, लेकिन आज जो हमको मिला या हमारे लिए जो नया एक चिंतन आया वो निश्चित तौर पर हमको आगे लेके स्वयं को तो जाएगा ही जाएगा और हमारे माध्यम से हम जैन समाज के लिए हेल्पिंग हैंड कैसे बने, इस सब के लिए हम प्रयत्न करेंगे। मैं चाहूँगा राजेंद्र जी लुंकड़ और उन सभी युवा साथियों के लिए एक जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट होनी चाहिए। साथियों, समय की अपनी सीमा है। मैं पूरे राज्य की टीम की ओर से और विशेष तौर पर मेरे और कमल भाई की ओर से, मोनिका जी की ओर से, हमारे जितने भी राज्य कार्यकारिणी के सदस्य हैं उसके लिए आगे और बात करेंगे। और उसके साथ राजेश पोखरना जो भारतीय जैन संगठन का पहला संगठन मंत्री बना, ऐसा कोई कंसेप्ट था ही नहीं हमारे पास, और उस कंसेप्ट को उसको जिम्मेदारी देने के बाद ये जो नेटवर्क डेवलपमेंट हुआ है उसका श्रेय शायद मेरे और कमल भाई से को तो कम होगा, राजेश को बहुत ज़्यादा है। मैं चाहूँगा राजेश एक बार अपने स्थान पर खड़े हो जाएं प्लीज़। राजेश भाई खूब धन्यवाद आपका। और हम शायद जितने लोग बैठे हैं कुछ लोगों को छोड़ के जो भाऊ के साथ महाराष्ट्र से जुड़े हुए थे, शायद सबसे सीनियर मेंबर है जो भाऊ से कनेक्ट था वो राजेश है। 1993 के लातूर के भूकंप में राजेश कई बार कहता है कि मैं भाऊ को 2 व्हीलर में लेकर के कलेक्टर ऑफिस गया था। भाऊ, ऐसे साथियों का होना हम सब के लिए गौरव ही नहीं, मैं समझता हूँ बहुत बड़ी ताकत है। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं, प्रफुल्ल भैया आपको, राजेंद्र जी, ज्ञान जी, हमारे जितने साथी हैं उन सबको ये विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाले समय में तमिलनाडु की छटा अलग होगी और तमिलनाडु पूरे भारतवर्ष में एक नए विजन के साथ, नए चिंतन के साथ आप सबको दिखाई देगा। सबके प्रति खूब खूब धन्यवाद, खूब आभार, सादर जय जिनेंद्र, सादर प्रणाम।